मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे पावलो का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और इसकी ट्रिक अपन ने पढ़ी थी पारंगल अंश अस्पच वर्ब और परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया, संबंध सहज प्रतिक्रिया का सिद्धांत। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। अपन आगे बात करते हैं आज है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को अपन कैसे याद रखेंगे? स्किनर सक्रिय क्रिया करते हुए कक्षा को ऑपरेट करता है। स्किनर सक्रिय क्रिया करते हुए सक्रिय क्रिया करते हुए स्किनर सक्रिय क्रिया करते हुए कक्षा को ऑपरेट करते हैं। ये ट्रिक आपने याद कर ली तो स्किनर के जितने भी सिद्धांत हैं आप उन सबको याद कर लें। स्किनर सक्रिय क्रिया करते हुए कक्षा को ऑपरेट करते हैं, यानी कि बीएफ स्किनर से आपको पता चल जाएगा कि स्किनर के सिद्धांत हैं। और बीएफ स्किनर सक्रिय क्रिया, तो ये क्या हो जाएगा? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय से क्या बन जाएगा? सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। दूसरा क्रिया से क्या बन जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। स्किनर सक्रिय क्रिया करते हुए कक्षा को ऑपरेंट करते हैं। ऑपरेंट से क्या बन जाएगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये हो गए अपने बीएफ स्किनर के सिद्धांत। और एक और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। बीएफ स्किनर। और एक और है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। ये किसने दिया है? नॉर्मन ए क्राउडर ने दिया है। नॉर्मन ए क्राउडर। नॉर्मन ए क्राउडर। रेखीय अभिक्रमित तो दिया है बीएफ स्किनर ने और शाखीय दिया है नॉर्मन ए क्राउडर ने। और अब बात करते हैं स्किनर की। स्किनर ने जो प्रयोग किया है वो एक तो किया है कबूतर के ऊपर और दूसरा किया है चूहों के ऊपर। कबूतर के ऊपर इसने जब प्रयोग किया था, स्किनर ने जब कबूतर के ऊपर प्रयोग किया था वो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। उसने पहले एक बॉक्स लिया था और उस बॉक्स के अंदर एक हल्की सी रोशनी डाली गई
फिर अलग अलग प्रकार की 6 रोशनी डालता है वो स्किनर, और फिर वो देखता है कि उसमें कुछ परिवर्तन होता है या नहीं। और जब उनके अंदर अनुक्रिया के द्वारा कुछ परिवर्तन होता है तो वही क्या कहलाता है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। जीवधारियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। फिर स्किनर ने क्या बताया, जीवधारियों में 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। नंबर 1 प्रतिक्रिया युक्त और क्रिया प्रसूत। तो अपन इसको रफ कर देते हैं। स्किनर क्या कहता है कि जीवधारियों में 2 प्रकार के व्यवहार, जीवधारियों में 2 प्रकार के व्यवहार। स्किनर कहता है कि जीवधारियों के अंदर 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रतिक्रिया युक्त। नंबर 1 प्रतिक्रिया युक्त, प्रतिक्रिया युक्त, और दूसरा होता है क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत। स्किनर कहता है कि जीवधारियों के अंदर 2 प्रकार के व्यवहार पाए जाते हैं। एक तो होता है प्रतिक्रिया युक्त और दूसरा होता है क्रिया प्रसूत। जो प्रतिक्रिया युक्त होता है उसके अंदर क्या होता है, संबंध और उत्तेजक का उत्तेजक के साथ संबंध होता है। संबंध उत्तेजक, संबंध उत्तेजक, या उसको कह सकते हैं अपन उद्दीपन, उद्दीपन के साथ होता है। इसके अंदर संबंध उत्तेजक या उद्दीपन इस क्रिया के अंदर साथ में पाया जाता है। जब प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया युक्त सिद्धांत होता है, तो उसके अंदर उद्दीपन होता है। क्या होता है, उद्दीपन होता है। लेकिन जब क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत होता है तो उसके अंदर ये उद्दीपन नहीं होता है, उद्दीपन नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है ना, आप इसको लिख लो तब तक। अच्छा, अब अपन आगे बढ़ते हैं, हल का प्रबलन सिद्धांत लेते हैं। अब नेक्स्ट है अपना हल का प्रबलन सिद्धांत। नंबर 4 हल का प्रबलन हल का प्रबलन सिद्धांत, जो हल महोदय उन्होंने 1915 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी, व्यवहार के सिद्धांत। इनकी पुस्तक है 1915 के अंदर व्यवहार के सिद्धांत, व्यवहार के सिद्धांत। व्यवहार के सिद्धांत पुस्तक लिखी थी, तब हल महोदय ने कहा था कि सीखना जो है वो आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा होता है। सीखना क्या होता है, हल क्या कहते हैं, सीखना आवश्यकता, सीखना आवश्यकता की पूर्ति, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा हल महोदय कहते हैं कि जो सीखना होता है, अधिगम होता है, वो एक आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। और इसके अन्य नाम भी है, जैसे हल के प्रबलन सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत कहते हैं, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आवश्यक अवकलन का सिद्धांत भी कहते हैं, और जैविकीय अनुबंध का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। तो इसके सिद्धांतों को याद कैसे रखेंगे,
अरे विप्र तू पुनः हलसु पूजा कर। अरे विप्र तू अरे विप्र तू पुनः हलसु पूजा कर। अरे विप्र तू पुनः हलसु पूजा कर। तो इसको अपन स्ट्रिक से याद कर लेंगे, इसके जितने भी सिद्धांत हैं, जैसे कि ह से आपको याद हो जाएगा ये हल का सिद्धांत है। रे फोर क्या हो जाएगा, रे इन्फोर्समेंट थ्योरी। र से क्या बन जाएगा, रे इन्फोर्समेंट थ्योरी। रे रेइंफोर्समेंट थ्योरी किसकी है, हल महोदय की है। और वी से क्या याद रखना है, विधिक सिद्धांत। विधिक सिद्धांत, वी से क्या हो जाएगा, विधिक सिद्धांत। पुनः से क्या हो जाएगा, प्रबलन का सिद्धांत। प से बन जाएगा यहाँ से, ये प से क्या बन जाएगा, प्रबलन का सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत। और पुनः से क्या बन जाएगा, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। अब सु से क्या बन जाएगा, सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। सुव्यवस्थित व्यवहार। सु से बन जाएगा सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। अब इसको लिख लो।